हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हम एरर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एरर जो है वो कंबाइन होती है या प्रोपोगेट करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि ये आपके पास कोई बुक है, इस बुक की लेंथ मेजर कीजिए और इसकी ब्रेथ मेजर कीजिए और उस लेंथ और ब्रेथ को फिर आप आपस में ऐड कर दीजिए। तो जो आपने एरर जो आई है, आप जब इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो लेंथ मेजर करते टाइम उसमें कुछ एरर आएगी। मान लीजिए इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है या 20.3 सेंटीमीटर है और आप इसको मेजर कर रहे हैं 20.1 सेंटीमीटर या 20.4 सेंटीमीटर। तो वो जो 0.1 या 0.2 जो सेंटीमीटर जो आपके पास है प्लस माइनस, वो आपके पास क्या है? एरर है। सेम ऐसे आप इसकी ब्रेथ मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए इसकी एक्चुअल जो ब्रेथ है वो आपके पास 14 सेंटीमीटर है, लेकिन आप इसको मेजर कर रहे हैं 14.2 या 13.8, तो वो 0.2 जो है वो आपके पास क्या है? एरर है। तो मैंने कहा इसकी लेंथ और ब्रेथ को आप ऐड कीजिए। तो अब आप ऐड करोगे तो एडिशन में भी एरर तो आएगी, क्योंकि इसमें भी एरर है, लेंथ में भी एरर है, ब्रेथ में भी एरर है, तो एडिशन करते टाइम भी एरर आएगी। सेम मैं ऐसे कहता हूँ इसकी लेंथ में से ब्रेथ को सब्ट्रैक्ट कीजिए या ब्रेथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो अगर लेंथ में भी एरर है, ब्रेथ में भी एरर है, तो सब्ट्रैक्शन में भी एरर तो आएगी। अब मैं कहता हूँ उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, ब्रेथ। अब लेंथ मेजर करते टाइम भी एरर आ रही है, ब्रेथ मेजर करते टाइम भी एरर आ रही है, तो एरिया फाइंड आउट करोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें भी एरर आएगी। अब मैं कहता हूँ लेंथ को ब्रेथ से डिवाइड कीजिए या ब्रेथ को लेंथ से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करोगे तो उस टाइम पे भी एरर आएगी। तो ये हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर यहाँ पे स्टडी करेंगे कि वो एरर जो हमारे पास आएगी वो आएगी कितनी। क्या सीधा जैसे हम लेंथ में ब्रेथ को ऐड करें सीधा सीधा उसमें एरर को ऐड कर दे, लेंथ में से ब्रेथ को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या सीधा उसमें एरर को सब्ट्रैक्ट कर दे, लेंथ की ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें तो क्या उस केस में हम एरर को मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड करें तो क्या हम एरर को डिवाइड कर दे, या कुछ और आएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरर इन एडिशन और सम। एरर इन एडिशन और सम, जब आप किन्हीं दो क्वांटिटी को मेजर करने के बाद ऐड करोगे, अगर उनमें एरर है तो वो एरर जो आएगी एडिशन के बाद हमारे पास कितनी एरर आएगी हम देख रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेंथ ही है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास बी है, जैसे ब्रेड्थ है। तो आपने इसको मेजर किया। अब मैंने कहा इन दोनों क्वांटिटी को ऐड कीजिए। तो इन दोनों क्वांटिटी को आप ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे? x इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे ऐड करोगे। अगर इनमें कोई एरर नहीं है तो ये मान लीजिए आपके पास ऐड करने के बाद वैल्यू आई, लेकिन अगर एरर है तो ये वैल्यू थोड़ी आएगी हमारे पास, कुछ और आएगी। एरर कितनी है? मान लीजिए इसके अंदर जो एरर है वो प्लस माइनस डेल ए है ए में, बी में जो एरर है वो प्लस माइनस डेल बी है। तो जब आप ए को मेजर करोगे तो आप क्या मेजर करोगे? ए प्लस माइनस डेल ए, ये एरर भी तो साथ आएगी। जैसे मैंने आपको बुक की लेंथ मेजर करने के लिए कहा, तो आपने लेंथ को मेजर किया, जैसे उसकी एक्चुअल लेंथ है 15.2 सेंटीमीटर, लेकिन आप उसको मेजर कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर, तो आप उससे 0.2 सेंटीमीटर पीछे है, वो एरर आ गई। ये हमारे पास डेल ए क्या है? उसके अंदर एरर है, जो आपने उसकी लेंथ मेजर करने में एरर आई है वो। सेम ऐसे आपने बी को मेजर किया तो बी प्लस माइनस डेल बी। डेल ए जो है वो इसमें एरर है, जैसे लेंथ में, डेल बी जो है ब्रेथ में एरर है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो एडिशन में भी एरर आएगी। कितनी आएगी? ऐड कीजिए, ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। तो इसमें जो आएगी एरर उसको मैं दिखा रहा हूं प्लस माइनस डेल एक्स से। जो आपके पास जब ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आएगी एक्स ओरिजिनल वैल्यू और ये एरर प्लस माइनस डेल एक्स, इसको इससे दिखा रहा हूं प्लस माइनस डेल एक्स से। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब ए प्लस बी हमारे पास क्या थी? ओरिजिनल वैल्यू, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, लेंथ और ब्रेथ जो उसकी ओरिजिनल है वो वैल्यू है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एक्स ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, या इधर x से x कैंसिल करने का मतलब इधर आकर के माइनस, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा? प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी।
तो अब देखिए हमारे पास ये एरर के 4 केस बन गए। जो आपको एरर जो देखने को मिल सकती है वो क्या क्या देखने को मिल सकती है? प्लस डेल ए प्लस डेल बी, प्लस डेल ए माइनस डेल बी, माइनस डेल ए प्लस डेल बी, माइनस डेल ए माइनस डेल बी। ये एरर आपको उसके अंदर एडिशन के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर हम कोई मैक्सिमम एरर की बात करें तो मैक्सिमम एरर कितनी देखने को मिलेगी? प्लस माइनस कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? डेल ए प्लस डेल बी। ये आपके पास एरर आ जाती है किसमें? एडिशन में। अगर हम एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, एब्सोल्यूट एरर की बात करने का मतलब अगर आप इसका मॉडुलस लोगे तो आपको कितनी एरर देखने को मिलेगी? डेल ए प्लस डेल बी, इतनी आपको उसमें एरर देखने को मिलेगी। अब जरा इसको समझिए। जैसे आपने लेंथ मेजर की, तो आपने लेंथ जब मेजर की तो वो आपके पास लेंथ जो है आई आपके पास 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1, ये आपने लेंथ मेजर की। 15 उसकी एक्चुअल वैल्यू है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर उसमें एरर है। जब आपने एक दूसरी लेंथ मेजर की किसी और बुक की, वो आपने मेजर की 15 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है 15 सेंटीमीटर लेंथ की, और ये आपके पास 0.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस उसमें एरर है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अब इन दोनों लेंथ को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद मुझको एरर के साथ वैल्यू बताइए कितनी देखने को मिलेगी। तो ऐड करोगे तो ये आपके पास कितनी आएगी? L1 प्लस L2 30 सेंटीमीटर, प्लस माइनस एरर के साथ कितना आएगा? तो एरर कितनी आएगी यहाँ पर? 0.1 प्लस 0.2 0.3, 30 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी। ओके, ये एरर है। एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो रजिस्टर है, एक का जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास है, दो रजिस्टर है, एक का रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास 10 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम, दूसरे रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 20 ओम प्लस माइनस 0.2 ओम। तो बताइए इसमें एरर कितनी? सिर्फ एरर की बात की है आपको। जब आप इन दोनों रजिस्टर को सीरीज में लगाओगे, सीरीज में लगाया आपने, शायद 10th क्लास में पढ़ रखा होगा आपने, इन दोनों रजिस्टर को जिनका रेजिस्टेंस R1 और R2 है, दोनों को सीरीज में लगाया। तो सीरीज में लगाया तो जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू बताइए एरर के साथ, मैक्सिमम एरर के साथ। तो जो आपको आप जब इनको सीरीज में लगाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? हमें पता है R1 प्लस R2। तो जो एक्चुअल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10 प्लस 20 30। ये तो आएगी 30 ओम तो आनी है। और कितनी एरर के साथ आ सकती है? ये रहा आपके पास एरर का फॉर्मूला, 0.1 प्लस 0.2 0.3 ओम के साथ। तो 30 प्लस माइनस 0.3 ओम, इतनी आपको उसके अंदर एरर देखने को मिलेगी। तो ये आपके पास आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस 30 प्लस माइनस 0.3 ओम। ओके, तो ये आपको इतनी एरर के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एडिशन फाइंड आउट करना है विद एरर तो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ जाती है एरर। कितनी एरर आएगी एडिशन के अंदर? अब इसको थोड़ा सा अगर और आगे लेकर के जाते हैं, एरर के बाद जैसे हम रिलेटिव एरर या फ्रिक्शनल एरर निकालते हैं, परसेंटेज एरर निकालते हैं। जैसे इसी को मैं पूछूं कि इसको परसेंटेज एरर के साथ बताइए कितना आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो वो और देखिए हमारे पास एरर का क्या फॉर्मूला आया एडिशन के अंदर? प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। डेल ए जो है वो पहली फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के अंदर जो एरर आई है वो है। डेल बी जो है वो जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें जो एरर आई है हमारे पास वो है। तो अब मैं पूछता हूं इसमें रिलेटिव एरर या फ्रिक्शनल एरर कितनी है? तो रिलेटिव एरर हमारे पास क्या हो जाएगी? रिलेटिव एरर या फ्रिक्शनल एरर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाती है रिलेटिव एरर। अब ऐसे मैं पूछता हूं परसेंटेज एरर बताइए। तो परसेंटेज एरर हमारे पास क्या होती है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ जाती है परसेंटेज एरर। जैसे उसी क्वेश्चन को मैं फिर से पूछता हूं आपसे, जैसे ये आपके पास रजिस्टर था, पहले का रेजिस्टेंस जो था वो आपके पास था 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, दूसरा जो रजिस्टर था उसका रेजिस्टेंस था आपके पास 20 प्लस माइनस 0.2 ओम। दोनों को आपने सीरीज में लगा रखा था। तो सीरीज में लगाने के बाद मैं आपसे पूछता हूं कि उनका टोटल रेजिस्टेंस बताइए। सीरीज में लगाने के बाद इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना है विद परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के साथ बताइए। तो जब आप इनको सीरीज में लगाएंगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी?
10 + 20, ये तो आनी है ही है, 30 ओम तो है ही है। विद एरर, एरर के साथ कितना आएगा हमारे पास, एरर कितनी आएगी, प्लस माइनस डेल आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल R1 प्लस डेल R2। पहले वाले में एरर कितनी है 0.1, दूसरे वाले में 0.2, प्लस माइनस 0.3 ओम। तो ये आपको इतना आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ओके, तो एरर इसमें कितनी आई, रेजिस्टेंस में एरर जो आई वो कितनी आई, प्लस माइनस डेल आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.3 ओम। अब मैं पूछता हूँ रिलेटिव एरर बताइए, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कितनी होगी हमारे पास, प्लस माइनस डेल आर बाई आर, ओरिजिनल वैल्यू के साथ। ओरिजिनल कितनी है या मीन वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू कितनी है 30, तो रिलेटिव एरर कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 0.3 अपॉन 30। तो आपके पास कितना हो जाएगा प्लस माइनस 0.3 by 3 into 10 that is equal to 0.1 by 10 that is equal to 0.01। ये आएगी उसमें किसमें आपके पास आ जाएगी रिलेटिव एरर 0.01 प्लस माइनस। अब मैं पूछता हूं परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर आपके पास कितनी हो जाएगी, जो भी आपके पास रिलेटिव एरर आई है, फिक्शनल एरर आई है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से 100 से, तो कितनी हो जाएगी 1%। तो उसने जो पूछा था आपसे कि आप मेरे को टोटल रेजिस्टेंस बताइए सीरीज में लगाने के बाद उन दोनों का कॉम्बिनेशंस का विद परसेंटेज एरर, तो आपके पास कितना आएगा 30 प्लस माइनस 1%, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आपने करना है। सम जब आप एडिशन जब करोगे तो आपके पास जो एरर जो आएगी सब में वो ये आएगी, जो भी एरर है पहले और दूसरे में दोनों को ऐड कर दीजिए, रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर इस टाइप से। अब नेक्स्ट करते हैं डिफरेंस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। एरर इन डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए आपके पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है, आप उसको मेजर कर रहे हैं, तो पहली फिजिकल क्वांटिटी को जब आपने मेजर किया तो उसमें भी कुछ एरर आई, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी को जब आपने मेजर किया तो उसमें भी कुछ एरर आई। तो अब मैं कहता हूं पहली फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी एरर आएगी, कितनी आएगी वो हमें निकालनी है। जैसे आपने जब पहली क्वांटिटी को मेजर किया तो उसमें एरर आई प्लस माइनस डेल ए, पहली क्वांटिटी आपके पास ये थी। दूसरी क्वांटिटी को मेजर किया तो उसमें एरर आई प्लस माइनस डेल बी। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बताइए आपके पास कितनी वैल्यू देखने को मिलेगी। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे करोगे, ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, तो ओरिजिनल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ओरिजिनल वैल्यू आपके पास आएगी ए माइनस बी, ओरिजिनल वैल्यू ए माइनस बी। तो इसमें जो एरर जो आएगी वो कितनी आएगी प्लस माइनस डेल एक्स, ये एरर आपके पास देखने को मिलेगी। तो कितना देखने को मिलेगा, x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b, या x प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a माइनस b माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस प्लस डेल ऑफ b। तो ये आपके पास कितना बच गया, x प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b, या x प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू a माइनस b, क्या है आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है, इसकी जगह x लिख दूं, प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b। आपके पास कितनी एरर बच जाएगी सब्ट्रैक्शन में, प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b। तो आपको जो एरर जो देखने को मिलेगी वो क्या क्या देखने को मिल सकती है, प्लस डेल a माइनस डेल b, माइनस डेल a माइनस डेल b, माइनस डेल a प्लस डेल b, और प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 डेल a प्लस डेल b, ये आपको एरर देखने को मिल सकती है। अब मैं फिर से कहूं मैक्सिमम एरर कितनी देखने को मिल सकती है, तो यहां से आप मतलब एब्सोल्यूट एरर की अगर मैं बात करूं तो कितना देखने को मिलेगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां से प्लस माइनस कॉमन ले लूं, यहां से प्लस माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा
प्लस माइनस इसमें से कॉमन आ गया, क्या बचा, डेल ए, प्लस माइनस इसमें से कॉमन आ गया, क्या बचा, डेल बी विद पॉजिटिव साइन। ओके, तो आपके पास एरर कितनी बचेगी सब्ट्रैक्शन के अंदर या डिफरेंस करते टाइम, आपके पास एरर जो बचेगी वो कितनी बचेगी, प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। मतलब इसके अंदर भी एरर जो है वो ऐड होगी आपस में। कभी आप ये सोचो कि सब्ट्रैक्ट करते टाइम एरर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी ऐड होगी। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने दो बुक की लेंथ मेजर की। पहली जो बुक की लेंथ आई आपके पास आई 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये उसमें एरर है, परमिसेबल एरर है। दूसरी वाली बुक की जो लेंथ आई वो आपके पास आई 15 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अब मैं पूछता हूं कि इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद दूसरी वाली बुक में से पहली वाली बुक की लेंथ सब्ट्रैक्ट कीजिए और बताइए कि उसमें कितनी एरर आपको देखने को मिलेगी सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो सिर्फ एरर पूछिए, तो एरर आपको कितनी देखने को मिलेगी, प्लस माइनस डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल L1 प्लस डेल L2। माइनस मत कर देना, कभी इसको आप करो 0.3 माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एरर देखने को मिलेगी, नहीं, गलत। प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर की एरर वहां पर आपको देखने को मिलेगी। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे भी एरर ऐड होगी, एडिशन के टाइम पे भी एरर ऐड होगी। तो अपने रूल नहीं लगाने इसमें, आपने ये जो रूल है ये लगाने जो हमारे पास आए हैं। तो इसमें कितनी एरर आ जाएगी, प्लस माइनस डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसमें कितनी एरर है 0.2 प्लस इसमें कितनी एरर है 0.3, तो कितनी एरर आएगी प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछता है कि वो बताइए कि उन दोनों का लेंथ का जो डिफरेंस है वो बताइए, लेंथ का डिफरेंस विद एरर, एरर के साथ बताइए। तो आपके पास कितना आ जाएगा, L1 माइनस L2 L2 माइनस L1 जो भी आपसे पूछता है इज इक्वल टू 15 माइनस 10 5 और प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ जाएगा डिफरेंस। तो एडिशन के टाइम पे भी आपने एरर को आपस में ऐड करना है और डिफरेंस के टाइम पे भी आपने एरर को आपस में डिफरेंस करना है। जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपने जैसे है उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। आगे समझ में, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अब इससे आगे पूछता है कि रिलेटिव एरर बताइए, इसमें फिक्शनल एरर बताइए और परसेंटेज एरर बताइए। तो बता सकते हैं रिलेटिव एरर क्या होगी, रिलेटिव एरर या फिक्शनल एरर। परसेंटेज एरर क्या होगी, तो रिलेटिव एरर क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस 0.5 अपॉन एक्चुअल वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 0.1। ये आगे आपके पास रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी, जो भी आपके पास रिलेटिव एरर आई है मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस 0.1 इंटू 100, कितना हो गया ये प्लस माइनस 10%। इतनी ज्यादा एरर जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो विद परसेंटेज एरर हमारे पास जो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 10%। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन में क्या देखने को मिलेगा वो और देखिए। एरर इन मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट एक ही बात है, एरर इन प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन। जैसे ये आपके पास बुक है, मैं पूछता हूं इस बुक का एरिया बताइए। तो एरिया बताने के लिए क्या करेंगे, आपके पास ये बुक है, रेक्टेंगुलर बुक है, लेंथ मेजर करेंगे, ब्रेड्थ मेजर करेंगे। ओके, तो लेंथ ब्रेड्थ मेजर करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कहता हूं विद एरर, एरर के साथ बताइए। तो लेंथ में एरर है, ब्रेड्थ में भी एरर है, तो एरिया में भी एरर आएगी। कितनी आएगी वो देखिए। तो फिर से वही, मान लीजिए आपने जो आपके पास पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको आपने मेजर किया, तो आपके पास आया a प्लस माइनस डेल ए उसकी एक्चुअल वैल्यू है, प्लस माइनस डेल ए उसके अंदर एरर है। दूसरी को ऐड किया, दूसरी को मेजर किया तो आपके पास आया b प्लस माइनस डेल बी उसकी एक्चुअल वैल्यू है, प्लस माइनस डेल बी उसमें एरर है। अब वो कहता है इनकी मल्टीप्लाई करके बताइए एरर के साथ कितना आएगा।
तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस माइनस डेल a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस डेल b। इधर आपके पास क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको मैं x से दिखा रहा हूं, और जो एक्चुअल क्वांटिटी आएगी वो किस एरर के साथ आएगी, उसको मैं प्लस माइनस डेल x से दिखा रहा हूं। सेम वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह एक्चुअल क्वांटिटी जो भी आपके पास आएगी, जैसे आपके पास एरिया है, एरिया फाइंड आउट करना है, जैसे आपके पास लेंथ है आई आपके पास 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आई आपके पास 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। रही बात आगे की तो वो अब देख लेते हैं प्लस माइनस एरर के साथ, तो ये वही है आपके पास एक्चुअल वैल्यू और ये एरर हमें निकालनी है। ओके, तो ये आपके पास x प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू, कीजिए अब मल्टीप्लाई, ए बी प्लस माइनस ए डेल ए प्लस माइनस डेल ए बी प्लस माइनस डेल ए डेल बी, डेल ए डेल बी। ओके, अब ये आपके पास क्या बच गया, ये आपके पास क्या बच गया, ए बी मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ x। एक्चुअल वैल्यू ऑफ x क्या है, जैसे मैं एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ x क्या है आपके पास, इन दोनों मल्टीप्लाई a इंटू बी, तो x इसकी जगह मैं x लिख दूं, x क्या है आपके पास एक्चुअल वैल्यू a मल्टीप्लाई बाई बी, तो इसकी जगह x लिख दूं, a मल्टीप्लाई बाई बी की जगह, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई बी, इसकी जगह x लिख दूं, प्लस माइनस a डेल a प्लस माइनस b सॉरी b डेल a प्लस माइनस डेल a डेल b। ओके, तो x से x कैंसिल, हटा दो इसको, ये हमारे पास इतनी एरर इसके अंदर बच जाएगी। थोड़ा सा लंबा चौड़ा, इसको थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। यहां से कॉमन ले लो a इंटू बी, ए भी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा प्लस माइनस डेल ए बाई बी, यहां पर क्या बचेगा प्लस माइनस, ये यहां पर क्या बचेगा आपके पास a और b कॉमन ले लिया आपने, तो b से b कैंसिल, डेल ए बाई ए, यहां था आपका ए बी प्लस माइनस ये ए डेल बी आएगा, भाई ए डेल बी, ए डेल बी, तो ये आपके पास आएगा ए डेल ए प्लस माइनस ए डेल बी, ए डेल बी, और ये आपके पास बी डेल ए, तो यहां पर क्या बचेगा डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल ए डेल बी बाई ए बी, ए बी क्या किया हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास बच जाएगा। ओके, तो अब ये देखिए ये वैल्यू जो है फिर से हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई बी क्या है, फिर से वही ओरिजिनल वैल्यू x लिख दो इसकी जगह, तो प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू x इंटू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए डेल बी अपॉन ए इंटू बी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस लास्ट टर्म को छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दूंगा, क्योंकि हमारे पास जो एरर जो है डेल ए जो है वो एरर इन फर्स्ट, डेल बी जो है वो एरर इन सेकंड क्वांटिटी, तो जैसे ये आपके पास डेल ए है ये डेल बी है, तो डेल ए इंटू डेल बी अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.02 डिवाइड बाई ए इंटू बी, ए 5b4 डिवाइड बाई 20, तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 0.001 अप्रोक्सीमेट 10⁻3, तो ये क्वांटिटी काफी स्मॉल हो जाती है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो इसको कंपैरिजन करके इस क्वांटिटी को हम छोड़ देते हैं, तो आपके पास क्या बच जाएगा, इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो, काफी कम क्वांटिटी हमें देखने को मिलेगी, तो इस क्वांटिटी को छोड़ दिया, तो आपके पास जो एरर जो आएगी वो कितनी आएगी ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस, कॉमन ले लूं, आपके पास जो आएगा एरर यहां से प्लस माइनस कॉमन लेने के बाद डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, तो ये इतनी एरर आपको वहां पर देखने को मिलेगी इन प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये आपके पास आ जाती है एरर। अब यहीं से अगर मैं रिलेटिव एरर की बात करूं तो रिलेटिव एरर या फ्रिक्शनल एरर कितनी देखने को मिलेगी, तो रिलेटिव एरर या फ्रिक्शनल एरर हमारे पास क्या होती है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल एक्स
सॉरी ये कॉमन था भाई, यहाँ पर ये आपके पास कॉमन आ गया था, वहां पे x जो है वो इस सारे से कॉमन ले रखा था हमने, तो ये इसके साथ प्लस माइनस जो वो मल्टीप्लाई में ही है, ये आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई में है, एडिशन में नहीं है, ये आपके पास मल्टीप्लाई में है, आपके पास ये वैल्यू, ये आपके पास कंप्लीट ऐसे x इसके साथ मल्टीप्लाई में है विद प्लस माइनस। ओके, तो रिलेटिव एरर या हमारे पास फ्रिक्शनल एरर क्या होती है, मीन वैल्यू डिवाइडेड बाई सॉरी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, यही होता है। तो प्लस माइनस एक्स बाई एक्स डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, एक्स से एक्स कैंसिल, तो रिलेटिव एरर हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। और परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं कह रहा हूं आपने बुक की लेंथ मेजर की, लेंथ जो आपने मेजर की वो आपके पास आई 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ, ये उसमें एरर है प्लस माइनस 0.1। जब आपने ब्रेड्थ मेजर की तो वो आपके पास आई, ब्रेड्थ जब आपने मेजर की तो वो आपके पास आई 8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ, और ये आपके पास आई उसमें एरर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उस बुक का एरिया बताइए विद एरर लिमिट, विद परसेंटेज एरर, तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये एक्चुअल लेंथ ये एक्चुअल ब्रेड्थ, तो एरिया आपके पास जो एक्चुअल जो एरिया जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 8, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर तो है ही है, ये तो है ही है, विद एरर, एरर के साथ बताइए, एरर के साथ बताइए, तो एरर के साथ बता दीजिए, एरर के साथ आपके पास कितना एरिया हमारे पास देखने को मिलेगा। अब उस अगर वो डायरेक्ट कहता है कि विद परसेंटेज एरर बता दीजिए, तो परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर बता दीजिए, तो रिलेटिव एरर आपके पास कितनी आएगी, प्लस माइनस डेल ए बाई ए इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ये मैंने सीधी रिलेटिव एरर निकाल दी, तो क्योंकि मुझे परसेंटेज एरर में बताना है इसका आंसर, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस डेल ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एल 0.1 डिवाइड बाई एल 10 प्लस डेल बी 0.2 डिवाइड बाई बी 8, ये बचेगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस डेल ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.01 प्लस 0.02 और 5, यानी कि प्लस माइनस डेल ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.035, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसकी। ओके, अब परसेंटेज एरर क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5%, 3.5% यही आएगा। इसको करोगे तो आपके पास ये आपके पास क्या है 35/1000, यही तो है प्लस माइनस इंटू 100, तो आपके पास क्या बच गया 3.5%, तो आपके पास परसेंटेज एरर की वैल्यू कितनी आ गई 3.5%। तो आपके पास जो एरिया जो आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास विद एरर लिमिट्स या विद परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू 800 प्लस माइनस 3.5% सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट के या मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं एरर इन कोशेंट और एरर इन डिवीजन। एरर इन कोशेंट या एरर इन डिवीजन। अब मान लीजिए आपको डिवीजन में एरर देखनी है कि आपको कितनी एरर देखने को मिलेगी या कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो देख लीजिए।
फिर से वही हम दो क्वांटिटी लेकर के चल रहे हैं। एक क्वांटिटी को आपने मेजर किया तो आपके पास वैल्यू आई ए प्लस माइनस डेल ए वही एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस डेल ए, वही आपके पास एरर। सेकंड को आपने मेजर किया तो बी प्लस माइनस डेल बी वही एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस डेल बी, आपके पास एरर। तो डिवाइड करना आपने, तो डिवाइड करोगे तो एक्चुअल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए बाई बी आएगी, ये तो आनी ही है। विद एरर के साथ बताइए, एरर के साथ जो एक्चुअल वैल्यू जो आपके पास एरर आएगी उसको मैं दिखा रहा हूं प्लस माइनस डेल एक्स से, ये तो ये कितनी आएगी, ए बाई बी प्लस माइनस समथिंग आएगा। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, करते हैं अब। तो जब आपने पहली क्वांटिटी को मेजर किया तो आपके पास आया ए प्लस माइनस डेल ए, दूसरी क्वांटिटी को मेजर किया तो आया आपके पास बी प्लस माइनस डेल बी। डेल ए पहली क्वांटिटी में एरर, डेल बी दूसरी क्वांटिटी में एरर। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो उसमें भी एरर आएगी। तो डिवाइड करोगे तो एरर को मैं दिखा रहा हूं प्लस माइनस डेल एक्स से। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल बी। तो अब आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करोगे तो डिवीजन के साथ कुछ ना कुछ एरर तो आएगी, उसको मैं दिखा रहा हूं प्लस माइनस डेल एक्स से। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। आगे कैसे सोल्व करेंगे देखिए, कैसे मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां से मैं a कॉमन ले रहा हूं ऊपर से, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए। नीचे से मैं b कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। अब a बाई बी हमारे पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिवीजन, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। तो x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। तो x जो है, अब यहां से अगर हम इसको सोल्व करना चाहें आगे, तो आगे देखिए कैसे सोल्व करना पड़ेगा इसको मैं x को मैं इधर की साइड ले आऊं, x को मैं इधर की साइड लेकर के आऊंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस माइनस डेल x इसके भी नीचे और x इसके भी नीचे इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। तो ये आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे अभी। आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी रेज टू द पावर -1 लिख सकता हूं। इसको मैं अपर साइड में लेकर के चला गया तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -n इज इक्वल टू 1 माइनस nx। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी। अप्लाई कर दिया, या 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 इंटू दिस माइनस प्लस डेल बी बाई बी, दिस प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू डेल बी बाई बी। ओ तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ये और रहेगा डेल ए इंटू ए। ओके, तो अब हमारे पास 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया, प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए डेल बी अपॉन ए इंटू बी। ये क्वांटिटी फिर से वही बहुत स्मॉल क्वांटिटी आएगी, इसको मैं यहां से फिर से नेग्लेक्ट कर रहा हूं। तो फिर से नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया। यहां से प्लस माइनस को कॉमन ले लो, प्लस माइनस को कॉमन लूंगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। मुझे चाहिए सिर्फ एरर, तो एरर क्या बचेगी, प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू एक्स दैट इज ओरिजिनल वैल्यू। ये आपके पास आ जाती है एरर इन डिवीजन और कोशिएंट। ओके, अब अगर मैं बात करूं फिर से वही रिलेटिव एरर या फिक्शनल एरर की, तो रिलेटिव एरर हमारे पास कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। अगर मैं बात कहूं फिर से परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज एरर हमारे पास कितनी हो जाएगी,
जितना ये आपके पास आया है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास हो जाएगी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो सेम फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, दोनों में जो एरर आएगी वो ऐड होकर के आएगी, और सेम फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, सेम फॉर्मूला। एब्सोल्यूट एरर में भी यही, और जो रिलेटिव आपके पास जो मीन वैल्यू है एब्सोल्यूट एरर में वही, रिलेटिव एरर में वही, और परसेंटेज एरर में भी वही। तो अगर आपको डिवीजन के लिए कोई एरर फाइंड आउट करनी है किसी न्यूमेरिकल में तो उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे विद एरर लिमिट के साथ। ओके, इतना कीजिए। थैंक यू।